नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम आपके घर पर, आपके गैजेट्स पर पहुंच करके आपको बता रहे हैं कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं, योगमय जीवन जी करके, भारतीय संस्कृति की ओर लौट करके, योग को अपना करके, भारतीय संस्कृति को अपना करके कैसे आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। दुनिया भर से लाखों लोग भारत योगा लाइफस्टाइल रिट्रीट मुक्तेश्वर हिमालय पर पहुंचकर अपने रोगों को दूर करने की कला सीखते हैं। आप भी भारत योगा रिट्रीट मुक्तेश्वर में आइए, वंदनीय गुरुदेव व श्रद्धेय आचार्य जी के सानिध्य में स्वास्थ्य पाइए। एक्सट्रीमली कंफर्टेबल स्टे, टेस्टी सात्विक मील्स, एवरीडे योग एंड हीलिंग थेरेपीज। कम एंड जॉइन अस। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो कि आजकल हम अपने आसपास काफ़ी देख रहे हैं, जिसको अगर थोड़ी सी जटिल भाषा में कहें तो डेफनेस कह दें, और अगर थोड़ा सरल भाषा में कहें तो हियरिंग डिफेक्ट कह दें। यानी कि हमारा जो सुनने की क्षमता है वो कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी कम होती जा रही है, और ये जो थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है बढ़ते बढ़ते बढ़ने भी लगती है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। एक तो अगर हमारे आसपास नॉइज़ पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो भी ये समस्या होने लगती है। हम बहुत लाउड बोलते हैं तो भी हमारी सुनने की क्षमता कम होने लगती है। हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम है तो भी ऐसा होने लगता है। हम बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं या बहुत लाउड आवाज़ों में पूरा दिन रहते हैं तो भी ऐसा हो जाता है। और हम शांत मन के साथ स्थिर करके अपने भीतर झांकने का समय भी नहीं निकालते तब भी ऐसा होता है। कारण कुछ भी हो, निवारण योग में छिपा है, योगमय जीवन में छिपा है, भारतीय संस्कृति में छुपा है, योग की संस्कृति में छुपा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी आसान सी योग की क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। यदि डेफनेस की स्थिति पर पहुंच गए तो भी अगर आप नियमित रूप से इन क्रियाओं का अभ्यास करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी है। लेकिन उन क्रियाओं को जानने से पहले जानते हैं आज का योग विचार। हमारे पूज्य दादाजी कहा करते थे कि जिसने अपनी माँ को रुलाया समझो उसने भगवान को रुलाया। इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी माँ को खुश रखें, अपनी माँ को सुखी रखें। और सिर्फ माँ ही नहीं, हमारे जीवन में जितने भी स्त्री रूप हैं, चाहे वो पुत्री हैं, पत्नी है, माँ है, कोई फ्रेंड है, उन सब को सुखी रखना बहुत बहुत आवश्यक है। और उस पर भी माँ तो सर्वोपरि है। जननी माँ, आपकी देश यानी भारत माँ, गौ माँ, इन सब का ध्यान हमें निश्चित रूप से रखना चाहिए। आइए जानते हैं वो आसान सी योग की क्रियाएं जिनका नियमित अभ्यास करके आप अपने कानों की, अपने श्रवण की, अपने सुनने की क्षमता को बेहतर करेंगे। सिंहासन के अभ्यास के लिए वज्रासन में बैठना और अपने घुटनों के बीच में गैप दे देना, जितना मैक्सिमम आप दे सकते हैं। हाथों को उस गैप के बीच में टिकाना, सीना ऊंचा, चेहरा ऊंचा, आंखों को शांभवी मुद्रा में ले आएंगे, यानी कि आई बॉल्स को स्पेस बिटवीन द आईब्रोज पर ले आएंगे, जीभ को बाहर निकाल देंगे और इस प्रकार सिंह जैसी गर्जना करना। फिर जीभ को अंदर ले जाना, पैरों को भी वापस ले आना और अपनी हथेलियों से अपनी गर्दन पर मसाज जरूर करना। ये एक राउंड था। आप 4 से 5 बार तक सिंहासन का अभ्यास कर सकते हैं। पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। प्रयत्न शैथिल्यम, रिलैक्स। सिंहासन के अभ्यास के बाद आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं करेंगे, आराम से आंख खोलेंगे और उसके बाद आप पद्मासन लगा करके बैठेंगे। पद्मासन नहीं लगा सकते तो चौकड़ी मार करके बैठेंगे। पहली उंगली से अपने कानों को बंद कर लेंगे। नाक से पूरा गहरा सांस लेना और नाक से ही सांस छोड़ना, लेकिन सांस छोड़ते समय भ्रमर, गुंजन, भंवरे जैसी आवाज करना। कंप्लीट एक्सलेशन। कानों को खोल देंगे। आंख खोलने की कोई जल्दी नहीं, यथा सामर्थ्य स्थिति में रुकना, धीरे धीरे से आंखें खोल देना। इसको आप 6 से 7 बार तक रिपीट कर सकते हैं। क्रियाओं का
नियमित अभ्यास कीजिए और जाने से पहले भारत योग के कुछ लाइफस्टाइल नुस्खे ज़रूर लेते जाइए। सबसे पहला काम, अगर आप बहुत लाउड म्यूज़िक सुनते हैं तो उससे अपने आप को दूर रखिए, थोड़ा सा शांति में समय बिताइए। दूसरा काम, अगर आप बहुत लाउड बोलते हैं तो अपनी पिच को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि अगर आप लाउड बोलते हैं तो डेफिनेटली एक ना एक दिन आपकी हियरिंग प्रॉब्लम होगी ही होगी। तीसरा काम, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन को कान पे लगा करके पूरा दिन रहते हैं तो इससे आपको बचना होगा। अब उससे कैसे बच सकते हैं ये आप सोचिए। अगर फ़ोन यूजेज ही कम कर दें तो वो तो सर्वोत्तम है, आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पर अगर लगता है कि मेरा काम ऐसा है, मैं फ़ोन यूजेज कम नहीं कर सकता, तो आप फिर हेडफोन्स का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कान से फ़ोन को दूर रखना बहुत बहुत आवश्यक है। हमारा कार्यक्रम नियमित रूप से देखते रहिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, ये ध्यान रखिए कि हमारा शरीर सिर्फ एक ही स्थिति में बैठने के लिए नहीं बना है। उछलते कूदते रहिए, आनंदित रहिए, खुश रहिए, दिल खोल करके हंसिए और हमारा कार्यक्रम देखते रहिए।